नमस्कार। हम सब कभी ना कभी ग्रहों के दशा अंतर्दशा में हर समय हर पल इन्फेक्टेड अफेक्टेड होते ही हैं, होना भी जरूरी है। लेकिन लोगों के जीवन में समस्याएं तभी आके खड़े होते हैं जब षष्टमेश अष्टमेश द्वादशेश का दशा अंतर्दशा, मार्केश का दशा अंतर्दशा, और उस समय हमारा जीवन एक हॉडल्स में, एक ऑब्स्टकल्स में, एक बवंडर में चलना चालू होता है। हर व्यक्ति को हमेशा सुख ही चाहिए, अच्छा समय ही चाहिए। बुरा समय आए तो फिर उसके लिए चिंता का, तनाव का, टेंशन का, स्ट्रेस का विषय हो जाता है। ज्योतिषीय गणना करके जब आपको किसी भी प्रकार के फलादेश कर देते हैं जिसमें आगे चल के आपके जीवन पे कष्ट, दुख, पीड़ा, मृत्युतुल्य पीड़ा, आयु का नाश इत्यादि या व्यय, नुकसान, क्षति, चोर चपेट, एक्सीडेंट, इस प्रकार के शब्दों को सुनते ही आपके जीवन पे एक प्रकार का हलचल, एक प्रकार का भूचाल, एक प्रकार के सदमा आना चालू हो जाता है। इस वीडियो के रहस्य मात्र इतना है कि कृपया उन बातों को लेके, उन प्रेडिक्शंस को लेके घबराए नहीं। ग्रह हमेशा घटना घटाने से पहले वार्निंग जरूर देते हैं, और उस वार्निंग को आप अगर पहले से भांप लो, जान लो, समझ लो, अनुभव कर लो, या आपका चेतना, कॉन्शियसनेस उतना है जिसमें कि आप एक बार उस वार्निंग को वार्निंग समझ लो और फिर उसके लिए अलर्ट, अवेयर हो जाओ, तो फिर जब वो समय आएगा तो आपको उतना ज़्यादा पीड़ा, कष्ट, दुख नहीं दे पाएगा, या उस प्रकार के बड़ा से बड़ा घटना को आप, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% रोक लेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत होने वाला कम होगा। जैसे मैं पूर्व वीडियो में आपको बताया था, किसी का ट्रैक्टर के सामने से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन किसी गुरु आशीर्वाद से, किसी का प्रार्थना से, किसी का शक्तिपात से सामने से एक्सीडेंट होके मरा तो नहीं, लेकिन साइड एक्सीडेंट, यानी ट्रैक्टर पार हो जाता है, आखिरी ट्रॉली का पीछे वाला लगता है और कलर बोन फ्रैक्चर होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का मृत्यु को टाल दिया, उसका मृत्यु जब है तो फिक्स है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट या किसी प्रकार के लग्निक पीड़ा, लग्न भंग पीड़ा से वो जो इतना होने वाला था वो घट गया। यानी ये जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो घटाया बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसके दिशाओं को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भोग तो करना है। हमारे एक बहुत बड़े गुरु हुए, वो बड़े साधक टाइप के हैं, तो उनके पास बहुत से लोग आते हैं, वो कोई ज्योतिषी नहीं जानते, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटी है, ताकत है कि जिसको जो बोल दें वो होता है, घटता है, उतना वाक्सिद्धि उनके पास है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, बोला हो जाएगा, ये फूल खा ले, और हमारा घर नहीं बन रहा है, बन जाएगा, ये कर ले। बदले में किससे कुछ लेते नहीं है, वो
और ज़्यादातर शून्यवासी ब्रह्म, शून्य ब्रह्म या शून्यवासी ऐसे कुछ पूजा करते थे। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र कुछ करते थे, लेकिन बेसिक साधना में बड़ा सिद्ध हस्त थे, बहुत बड़े गुरु और उनको मानने वाले बहुत सारे और भविष्य दृष्टा थे। तो आज तक उनके जीवन पे ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ जो उनके वहाँ से कोई रिक्त हाथ या निराश, हताश, उदास होके रिटर्न गया हो। हाँ, शर्त यह है कि उनके साथ उनका लगाव, भक्ति भाव, प्रेम, या आप इनको एक लाइन पे कह सकते हो गुरु दीक्षा लिए हों, ऐसा कुछ, या उनके कहे मार्ग पे चलने वाले हो, साधक हों। तो सडन एक दिन मैं, या चलिए एक शिष्य उनको पूछ लिया कि गुरुदेव ये जो भी दोष भोग रहे हैं, दंड भोग रहे हैं, ये, और उसके लिए आपके पास आके आपके शरण में रह के उस दंड और दोष से मुक्ति के लिए, और आप भी आज्ञा दे देते हो, आप भी उनका, तो क्या कारण है? बोले ये देखो, ये पूर्व जन्म का कारण इस जन्म पे ग्रह दोष को भोग रहे हैं, और शायद हमारे पास उनको विश्वास होता है कि ऐसा कुछ शक्ति है, या हमारे आशीर्वाद में, हमारे प्रार्थना में, हमारे पूजा में, या हमारे जो कुछ भी है, हमारे प्रेजेंस में उनका वो मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाता है। तो मैं बोला फिर वो जो कर्म है, न भुंगते खियते पापम, ऐसा कुछ कहा जाता है, बिना भोग का वो पाप क्षय तो नहीं हो सकता है, हर कर्म और पाप को तो भोगना पड़ेगा। बोला हाँ, भोगना तो पड़ेगा। शायद मजाक से बोले होंगे। बोला देख रहे हो सामने जितने पेड़ हैं, इन पेड़ में उनका कर्म को रख दिया हूँ, ये भोग लेंगे ना, उसके बाद शुद्ध समय उसको भोगना पड़ेगा। यानी किसी का आशीर्वाद या तांत्रिक मांत्रिक शक्ति से आप उस कर्म को टाल तो सकते हैं, उस दंड दशा को तो टाल सकते हैं, हो सकता है अगर किसी के पास हो। अगर कर्म सत्य है, कर्मदंड सत्य है, ग्रहों का फल फलादेश, आने वाला समय का सुख या दुख सत्य है, तो ये कैसे झूठ हो सकता है कि किसी गुरु का, किसी साधक का आशीर्वाद, प्रार्थना, पूजा, तंत्र मंत्र से बहुत कुछ टाला जा सकता है, टाला जा नहीं सकता। वो भी संभव है अगर आप उसके लिए मेंटल मैच्योर नहीं हो कि जो कर्मदंड मुझे मिलेगा उसको सहर्ष समता और प्रज्ञा से मैं उसे भोगूंगा, और जिससे ये कर्मदंड से मुक्ति पाके आगे शुद्ध पवित्र होके आगे बढ़ूंगा। एक मेंटल प्रिपरेशन, एक तैयारी कि जो होगा वो सहर्ष सप्रेम समता प्रज्ञा के साथ स्वीकार्य है। फिर आप तैयार हो तो फिर ज्योतिष का कहीं भी किसी प्रकार का आवश्यकता तो नहीं है। ज्योतिषी प्रेडिक्शन और वहाँ से बचने के लिए टोने टोटके या रेमेडीज, ये तभी चाहिए होता है जब हम और आप वह मेंटल प्रिपरेशन नहीं रख पाते कि हमें ये दंड नहीं भोगना है, या ये कष्ट नहीं भोगना है, या ये कष्ट से बचना है। जब हमारा साइकोलॉजी तैयार हो जाए एक बार, क्या होगा? दुख ठीक है, पीड़ा ठीक है, कष्ट ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट ठीक है, वो मृत्यु हो जाएगा, जेल हो जाएगा, दुर्नाम होगा, वो लोग छी करेंगे, करने दो। तो ये जो मानसिकता जब आपके अंदर बन जाएगी, जो होगा होने दो, ये साधारण बात नहीं है, ये तो बहुत हायर लेवल का बात है कि जो भी होगा उसमें क्षमता और प्रज्ञा पे हम रहेंगे और स्वीकार है हमें। और ये फॉर्मूला भी कि जो भगवान करता है प्राणी के मंगल के लिए, और जो होगा मेरा मंगल के लिए होगा, वो जो तैयारी है, वो जो माइंड मेकअप है, अगर ये गुरु आशीर्वाद से या आपके साधना के शक्ति से है, फिर कोई रेमेडी का जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिषी और कोई, चलो बढ़िया है, तैयार है, रेडी है। और अगर आप मानसिक दुर्बल में हो और बार बार 10 ज्योतिषियों के पास आपको जाना पड़ रहा है और कुंडली दिखाना पड़ रहा है, और ऐसा दंडादेश को
भोगने के लिए, या फिर वो ज्योतिष आपको डरा रहा है या ऐसा कुछ फलादेश दे दिया। होते हैं बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी या पाम रीडर, कपाल रीडर, जो बोलते हैं वो लगता है वो बड़ा नामी होते हैं और उनका बात लोग सुनते ही डरते हैं, सहमते हैं। हो सकता है प्रोपागेंडिक भी हो, प्रोपागेंडा बनाए हो कि वो जो बोलता है सही हो, ये भी एक बिजनेस का बेस हो। लेकिन मैं ऐसे भी लोग देखा हूँ जो एक पैसा लेते नहीं, जो बोलेगा जो डालना है उधर डाल दो, हमें कोई पैसा में ये नहीं है। और जैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं 100%, 100 to 100 फट फट लगता है, तो ऐसे में भय होता है। अब इसी स्थान पे काम में आने वाला अगर कोई तत्व और है तो है आपका प्रज्ञा, आपका साधना, आपके जो जीवन भर का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। और उन प्रैक्टिसेस में फ्री में क्या क्या हो सकता है बिना खर्चा का, तो वो मैं कहूँगा मेरे जीवन का अनुभव। और बाकी सारे जो भी जातक, जो भी कुंडली दिखाने आते हैं, उन सब के प्रयोगों में एक प्रयोग सबसे बड़ा है श्री हनुमान जी के साधना। देखिए, साधना तो बहुत प्रकार के हैं, हेवी साधना हैं। मैं हनुमान को हम क्या साध सकते हैं? उनके श्री चरण पे भक्ति, और वो भक्ति का दाढ़त्य, गंभीरत्व, डेंसिटी कितना है। सोचिए, अगर आपको कोई ज्योतिषी बोलता है कि 2 माला जाप लेना और हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि ज्योतिषी और आप दोनों ही खुद को, किसी और को नहीं, खुद को ठग रहे हो। सोचिए, कोई चीज़ को साधना और सिद्ध करने के लिए आपके बच्चे जो किसी टीचर के पास या कोचिंग सेंटर पे ट्यूशन या कोचिंग पढ़ते हैं ना, तो उनको भी जीवन का 2 घंटा 3 घंटा देना पड़ता है। आपके बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसको भी दिन का 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल जाना पड़ता है। किसी विषय को बार बार अभ्यास उसको करना पड़ता है। घर में आके फिर एक्स्ट्रा स्टडी, सेल्फ स्टडी रूम में बैठ के करता रहता है, और उसका सपोर्टिव स्टडी नेट से, किसी किताब से, किसी और टीचर से। उसके बाद उस विषय के ऊपर वो महारत हासिल करता है और एग्जामिनेशन में मात्र 30 से 90 नंबर लाता है। तो भगवान के साथ हनुमान जैसे, या शिव भगवान, शिव जी जैसे, या माता रानी जैसे महान शक्ति से ऊर्जाओं को लेके आप अपने जीवनचर्या, अपने जीवन व्यवस्था और आने वाला संकटों से आप मुक्त होना चाहते हो, बचना चाहते हो, मजाक करके 2 माला जाप के, 15 मिनट जाप करके, भगवान को धूप दीप और चंदन और सिंदूर दिखा के, पूजा तक सीमित है, आपके दैनंदिन नित्य पूजा तक वो सीमित, बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भक्ति के लिए। और जो गृहस्थ हैं उनको तो आदेश है कि 3 मिनट से ज़्यादा पूजा रूम में बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि कर्म ही उनका भगवान है। लेकिन अगर इस प्रकार के कोई बड़ा, सोचिए, अनुष्ठान है, महामृत्युंजय अनुष्ठान, कोई ऐसे महानतम तपस्वी, साधक, ज्योतिषी आपको बोल दिए हैं, तो उसके लिए तो आपको 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा। क्योंकि ये बेस्ड करता है कि जिस प्रकार का प्लानिटरी एनर्जी, वो ग्रहीय ऊर्जा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और आने वाला समय में जो भी आपको फलादेश है, उस प्रकार के एक ऊर्जा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, या विपद मुक्त बनना, या फिर कुछ नहीं तो अगर आप अपने साधना करके शक्ति पाना चाहते हो, चाहे तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, आप अगर करना चाहते हो, दरिद्रता का नाश, रोग का नाश, शत्रुओं का नाश, मृत्युतुल्य पीड़ा से मुक्ति, जीवन के नुकसान से रक्षा, चोर चपेट एक्सीडेंट से मुक्ति, और अगर उस प्रकार के प्लानेटरी पोजीशन हैं, ग्राह्य स्थिति, ग्राह्य युति, ग्राह्य दशा, अंतर्दशा चल रहा है, और उस समय अगर आप वार्निंग से ही अलर्ट अवेयर हो गए हैं, तो आपको उतना जाप, सोचिए, हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का, या मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप का, या उसके लिए 1 दशमांश हवन कर रहे हैं तो 1 दशमांश हवन का। तो ये अनुष्ठान ईमानदारी से और
बड़ा स्ट्रांग तरीके से होना चाहिए। तो उन ऊर्जा मंडल को, जो ऊर्जा चाहे वो हनुमान नाम पे हो या भगवान शिव के नाम पे हो या माता रानी के नाम पे हो, कुछ भी हो, उन ऊर्जाओं को आप कितना अपने अंदर उतार पा रहे हैं, आप उस एनर्जी के साथ आप कितना जी पा रहे हो, आपका जीवन व्यवस्था में उसे कितना ओतप्रोत कर पा रहे हो। क्योंकि मंत्र है, लेकिन मंत्र प्लस कॉन्शियसनेस प्लस उसका प्रयोग और उसका संयोग, उसको जब आप कहीं भी यूटिलाइज करते हो, उपयोग करते हो, और मंत्र तो मंत्र है, लेकिन आप उसको क्या, आप बहुत से बोलते हैं आप अगर टैब चला के मोबाइल में सुन के, यूट्यूब से सुन के भी हो जाएगा, हो सकता है मात्रा बहुत कम रहेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ रहा शरीर पे और मंत्र वीडियो पे रहा, मंत्र मोबाइल पे रहा। तो एक अब वो कान के माध्यम से आपके अंदर आ रहा है, और दूसरा क्या, मंत्र भी चल रहा है, मंत्र का फ्रीक्वेंसी, मंत्र का वाइब्रेशन, मंत्र का जो फायरिंग ट्रिगिंग हो रहा है, और चेतना भी अंदर ड्राइव हो रहा है, और टारगेट पे भी आपका फोकस है। महामाया हरसेते, ऐसा कुछ जगत ज्ञानाम विजेतांसि देरी भगवती सा, इसमें आखिरी एक सूत्र है, आखिरी जो लाइन है, जस्ट याद नहीं आ रहा है, बैरी विनाशनम सर्व, जितने सारे एग्जैक्ट थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मंत्र को, तो वो सभी बैरी, मतलब उसमें बैरी में सब कोई बैरी आ जाता है। वो ग्रह जो आपको मारक बन के बैठा है, वो व्यक्ति जो आपके लिए पीड़ा का कारण हुआ है, वो वस्तु, वो द्रव्य, वो मित्र, वो शत्रु, जो कुछ है सबका विनाश। आप ये कह सकते हैं कि हमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, लेकिन उसके मानसिकता में जो शत्रुता भाव है उसका विनाश हो जाए। तो ये जो परफेक्ट एस्पेक्ट है, सब्जेक्ट है, जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हो, अगर वो करेक्ट और सही टारगेट पे नहीं बैठा तो आपका काम नहीं देने बना है। जो अब तक आपका निर्माणक होता था, अब वो विनाशक में भी हो सकता, कन्वर्ट हो जाएगा। ये वीडियो बनाने के पीछे रहस्य इतना ही है कि एक, आपको उसके लिए उतना समय देना ही पड़ेगा, दो, उसका प्रयोग विधि के अनुसार आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको उतना ध्यानस्थ, एकाग्रस्थ, कॉन्शियस और आपके भाव भक्ति उतना देना पड़ेगा। देखिए, कर्म तो हो जाएंगे, बड़ा बात नहीं है, जबरदस्ती करके तंत्र में भी हो सकता है, टोने टोटके में भी हो सकता है, ज्योतिषीय रेमेडी में भी हो सकता है, और ये सिंपल श्री हनुमान जी का भक्ति से भी हो सकता है। भक्ति में वो शक्ति है जो इन सारे नौटंकी, ये सारे खर्चीले रास्ता, ये सारे साधना जिसमें टाइम, स्पेस, एनर्जी, मनी, मसल्स, माइंड का खर्चा होता है, इन सब कुछ जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र अगर आपके अंदर वो भक्ति भाव है तो भी हो सकता है। एक और रास्ता है आपको आपकी समस्या से निजात दिलाने के लिए, और वो है कर्म। खाली कर्म नहीं, कर्म योग। आप जैसे जैसे शुद्ध, सात्विक, निर्ममो निरहंकार होके, निर्वैर सर्वभूतेषु होके, सर्व संकल्प विवर्जित होके, कर्म फल में आशा नहीं रख के, जब आप सेवा भाव से, निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं, तो भी हाथ के रेखाओं में, भाग्य के रेखाओं में
ग्रह फलित दंडों में बहुत कुछ चेंजेस और बहुत कुछ फल में परिवर्तन हो जाते हैं। फल परिवर्तन का दो मार्ग है, एक चलित में है, एक फलित में है, एक कर्म में है। सोचिए कि आपका कुंडली आपको बता दिया, कि आपका ज्योतिष आपको बता दिया, वो आपका फलित कुंडली से बता दिया, लेकिन ग्रहों के चलन जो हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, महीना और साल में, जैसे शनिदेव 2.5 साल और गुरुदेव 1.5 साल और हमारे बाकी दोनों सर और धड़ 1.5 साल, बाकी किसी का 45 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2.5 दिन, तो इनका जो चलन चल रहा है उसका भी तो इफेक्ट और इम्पैक्ट उस जातक का, उस कुंडली के कुंडलीकार का, कुंडली के जो जिनका कुंडली है उनका यजमान के ऊपर तो इफेक्ट आता है। और तीसरा है आपके द्वारा किया जाने वाला भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक साधनाएं, चाहे वो भक्ति मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, समता प्रज्ञा वाला मार्ग हो, लेकिन जो भी मार्ग हो जिसमें से आप इन ग्रहों के इम्पैक्ट और इफेक्ट से, रिएक्शन से, इन्फेक्शन से, एफेक्शन से मुक्त पाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए उतना समय ईमानदारी से देना ही पड़ेगा। और ये कदाचित ना समझें कि 10-5 मिनट का ओम जय जगदीश हरे बोल देने से नहीं होने वाला। आप ये बोल दें कि वो महामृत्युंजय का जब चलते फिरते घूमते कर देंगे, अच्छा है, इफेक्ट तो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई कर्म का फल कभी बर्बाद बेकार नहीं जाता है, लेकिन कुछ भी करें उसके लिए एकमात्र और चीज चाहिए, वो है गॉड ग्रेस। उसका भी, उस मालिक का, उस परवधिकार का, उस परमेश्वर परमात्मा का इच्छा या आशीर्वाद होना जरूरी है। और इसके साथ आपके माता पिता, गुरु, पितृ, आपके इष्ट देवी, इष्ट देवता, ग्राम देवी, ग्राम देवता, 10 दिग्पाल, नवग्रह इत्यादि के समष्टिक वो अध्यात्म सत्ता, वो चैतन्य सत्ता, निराकार निर्गुण ब्रह्म सत्ता, इन सब के एक सामूहिक, मैं इसमें और शब्द नहीं है बोलने के लिए, उस प्रकार के जिसे आत्म तत्व कहा जाता है, ब्रह्म तत्व कहा जाता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस जब तक मर्ज नहीं होते तब तक आप इस प्रकार के समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। धन्यवाद, आशा करता हूं समझे होंगे। नमस्कार।